नमस्कार दोस्तों। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्विक, आपको जल्दी से जल्दी जितना हो ये समझा दूं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, महिला आरक्षण विधेयक, जो कि कल जो है वो पारित नहीं हो पाया है। मतलब जो इसमें संशोधन था वो उसका जो विधेयक आया था वो पारित नहीं हो पाया है। केंद्र सरकार का मौजूदा जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है वो नहीं कर पाई है। चलिए इस विधेयक को समझते हैं दोस्तों। क्विक हम कुछ लाइंस लिख के लाए हैं स्क्रीन पे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों। तो हम लोग जल्दी से इसको डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर इस विधेयक में क्या था, ये विधेयक कब आया था, किस डेट को आया था, कब लागू हुआ था, किसके नेतृत्व में लागू हुआ था। हम लोग सभी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले कि हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे महिला आरक्षण विधेयक, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा गया है, यानी नारी शक्ति वंदन एक्ट भी कहा गया है, जो कि 128वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था, जो कि कितने नंबर का था, 128वां। देखिए यही क्वेश्चन बनेगा, 128वां संविधान संशोधन ये विधेयक था के रूप में इसको जाना गया है। ये लोकसभा और राज्य में विधानसभा में महिलाओं के लिए कितनी 33% जो है आपको ये रिजर्वेशन की बात करता है। कितने महिलाओं को जो है ये आपको कितनी 33% जो है महिलाओं के लिए जो है आपको बात किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि एक सेकेंड थोड़ा सा ये कम कर लूँ। 33% जो है महिलाओं के लिए जो है विधेयक पे ये किया जाएगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। दूसरा बात है कि ऐतिहासिक प्रस्ताव था ये आरक्षण कानून लागू होने के बाद 15 वर्षों तक, कितने वर्षों तक ये प्रभावी रहेगा, तो 15 वर्षों तक 128वां नंबर का ये संविधान संशोधन बिल था, जो 2023 में आया था। और 2023 में भी कब आया था, तो 19 सितंबर 2023 को ये बिल आया था। किसके नेतृत्व में आया था, तो ये जो आया था आपके प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आया था, ये लोकसभा में आया था। ठीक है दोस्तों, और SC/ST के लिए भी ये आरक्षण यानी उप आरक्षण, SC/ST में भी रिजर्वेशन, सब रिजर्वेशन जो है वो मिलेगा इसमें। ये आपको भारत का प्रेस की तरफ से न्यूज़ थी, तो मैंने उसको दिखाया। अब दूसरा हम लोग चलते हैं नीचे आते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे नीचे हम लोग थोड़ा सा आते हैं अब। ठीक है जी, तो अब हम लोग नीचे आ रहे हैं, थोड़ा सा इरेज कर लूँ। चलिए नीचे में आप जैसा कि इंफॉर्मेशन देख पा रहे होंगे कि महिला आरक्षण बिल 2023 की कुछ मुख्य बातें, मुख्य विशेषताएं, मुख्य स्पेशलिटीज़ क्या थी इन विधेयकों में। तो लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी जो थी, जो महिलाएं थी वो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो है इन लोकसभा और राज्यसभा में हों। यानी देखिए टोटल लोकसभा की सीट 543 है अभी टोटल, जो जिस पे गवर्नमेंट बनी हुई है, तो उसका 2/3 करना होगा आपको। उतनी सीटों पे महिलाओं का जो है आपको भागीदारी गवर्नमेंट करना चाहती थी। आरक्षण का दायरा लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में, विधानसभा में, स्टेट लेजिस्लेचर में, दिल्ली विधानसभा में 33%, मतलब हर जगह के क्षेत्रों में महिलाओं का 33%। यानी बिहार में अगर हम देखेंगे, बिहार विधानसभा में सीट कितनी है, उसका 2/3। वैसे पश्चिम बंगाल में कितनी है, 294 है, तो उसका देख लीजिए आप। ठीक है, वैसे ही आप जैसे जम्मू कश्मीर में नहीं होगा, ये नहीं है, सिर्फ दिल्ली विधानसभा में बात किया गया दोस्तों। ठीक है, दिल्ली में 70 का 2/3, तो वैसे ही अगर आपको अलग अलग में है, ठीक है, वैसे ही आपको केंद्र में आपको 543 कुल है सीटें हैं हमारी लोकसभा और राज्यसभा में। संसद में 2/3 मेजोरिटी पे जो होगा, मतलब 2/3 जो आपको सीटें होंगी उस पे महिलाओं का आरक्षण होगा। तो मतलब वहाँ पे उनकी सीटें रिजर्व हो जाएंगी कि इतनी सीट पे आप महिलाएं ही सिर्फ संसद बन के आएंगी। तो 128वां नंबर का ये संशोधन बिल था। ठीक है, आपको यह विधेयक 19 सितंबर 2023 को पेश किया गया। 2023 में ही ये संसद में, पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया। कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ये तुरंत लागू नहीं होगा, क्योंकि इसकी डेलिमिटेशंस, ठीक है, तो डेलिमिटेशंस जो होती है मतलब परिसीमन कराना पड़ता है, और सेंसस जो होगा उसके बाद ही ये लागू हो पाता, और बारी बारी से इसको आरक्षित सीटों पे जो है बदला जाता दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग न्यूज़ है, BBC का न्यूज़ भी है, कुछ आपको दिखाता हूँ मैं एकदम ऑथेंटिक जानकारी लेके आया हूँ दोस्तों। आप एकदम निश्चिंत रहेंगे कि आपका भाई एकदम ऑथेंटिक जानकारी लेके आया है। ठीक है, चलिए ये लास्ट है दोस्तों, BBC का कुछ न्यूज़ था, देख लीजिए आप लोग।
तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि बिल से जुड़े हालिया घटनाक्रम में क्या हुआ। देखिए 2026 में सरकार जो है अभी आपको फिर से इस बिल को लाई थी, अभी मौजूदा सरकार जो है हमारी बीजेपी की, तो उन्होंने सरकार ने कानून को अमली जामा पहनाने के लिए परिसीमन से जुड़े विधेयक पेश किए और 17 अप्रैल यानी कल के डेट में क्या हुआ 2026 को 131वां ये नंबर का जो अमेंडमेंट बिल था महिला आरक्षण कार्यान्वयन से संबंधित यानी महिला रिजर्वेशन के इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित थी। तो इसमें क्या हुआ कि 2/3 मेजोरिटी में यही बात कर रहा था कि 2/3 जो बहुमत है वो हासिल नहीं कर पाई सरकार इस बिल पे। जो जहाँ तक मेरे को पता है कि इस पे जो है आपको 2/3 में हमारी 543 सीट का 2/3 अगर आप निकालते हो तो 3 से अगर आप इसको काटोगे तो आपको जो है आपको जो है ये आपको देख लीजिए यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे 362 लानी थी वोटिंग, लेकिन जो बीजेपी है उसको 362 नहीं आया और यह बिल गिर गया। यानी सरकार को 362 वोट लाना था इस बिल को पेश करने यानी पास कराने के लिए, लेकिन ये नहीं हो पाया है दोस्तों। और ये सरकार को कुल जो है 200 कहा जा रहा है 270 के आसपास, लेकिन जब मौजूदा मैं देख पा रहा हूँ 297 के आसपास हो रहा है। और जो इंडिया अलायंस की तरफ से 230 वोट पड़े थे, जिस वजह से ये बिल जो है ये नहीं पास हो पाया दोस्तों, ठीक है। और ये बिल जो है पूरा फेल हो गया है। तो आपको क्वेश्चन देखिए एग्जाम पैटर्न पे क्या बात करते हैं हम लोग, देखिए तो एग्जाम में पूछेगा कि महिला आरक्षण विधेयक जो है ये कितने नंबर का बिल था, तो आपको पता होना चाहिए 128वां नंबर संशोधन बिल था और ये 128वां नंबर का था। लेकिन इस बिल को जब आप देखते होंगे ना कि ये संविधान के हिसाब से क्या हुआ था, तो 106वां अमेंडमेंट था दोस्तों, ये 106 अमेंडमेंट हुआ था जो कि जिसके तहत ये 2023 में ये बिल आया था। आप देख लीजिएगा जब 106 अमेंडमेंट बिल किससे संबंधित है, तो महिला आरक्षण विधेयक से संबंधित है। 128वां बिल था ये, लेकिन 128वां संविधान संशोधन जो था वो आपको था नहीं, मतलब 106वां संविधान संशोधन के तहत महिला आरक्षण विधेयक आया। लेकिन बिल अलग होता है। बिल विधेयक कब बनता है, जब बिल आया उस पास हो जाने के बाद वो एक आपको जो होता है कानून के तहत वो लागू हो जाता है, ठीक है। बिल पहले आता है फिर वो पास होता है, ठीक है, तब जाके वो लॉ बनता है। तो आपको मैंने पूरी जानकारी दी। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।